हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट possible for the object be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction velocity. If no, अगर नहीं है तो भी आपको रीज़न प्रोवाइड करना है। मतलब आपको बोला हुआ है कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर जो है अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब एक तरफ से फोर्स लग रहा है, दूसरे तरफ से नहीं लग रहा है, ठीक है। और वो जो उसकी ट्रैवलिंग है, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी उसकी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने बताया है आपको कि आपने उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है अगर उसकी वेलोसिटी है तो, और अगर उसकी वेलोसिटी नहीं है तो ये रीज़न भी बताओ कि क्यों नहीं है, कि अगर उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो उसमें वेलोसिटी है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, कितनी है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दिया है, ठीक है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर एक्सपीरियंस कर रहा है ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इन अकॉर्डिंग विद, तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। उन्होंने बोला था कि जितनी स्पीड से वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चलती है तो कॉन्स्टेंट से चलती है, ठीक है। If the object was initially in a state of the motion, then it is the accordance with the first law of the motion. मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो एक अपनी स्पीड से चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मतलब मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, कंटिन्यू मोशन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट में भी ट्रेवल विद ए नॉन ज़ीरो वेलोसिटी। अगर वो एक ही जैसी स्पीड से चल रहा है तो उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं आ रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है नॉन ज़ीरो वेलोसिटी है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वेलोसिटी मस्ट रिमेन अनचेंज और कांस्टेंट थ्रू आउट। तो मतलब वहाँ पे अगर वो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता रहता है तो उस पर जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, कोई दूसरा फोर्स ना लगे, तो वो अपनी उसी स्पीड से क्या करता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हाट ए कारपेट व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट एक्सप्लेन। मतलब जब कारपेट को हम किसी स्टिक से पीटते हैं तो उसमें से जो डस्ट है वो बाहर आ जाती है, कि कैसे आती, क्यों आती है, एक्सप्लेन करना है। तो द कारपेट विद डस्ट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जो कारपेट है, ठीक है, कारपेट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो किस में रहते हैं, वो रेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको स्टिक से पीटते हैं तो कारपेट क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से, तो रेस्ट में रहना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। ये चैप्टर में हमने पढ़ा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल जो है वो रेस्ट में रहने के कारण क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज इट एडवाइजेबल टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद अ रोप। आपने देखा होगा बस में कई बार जो है छत के ऊपर जो है जो सामान होता है ना उसको रस्सी से बांध के रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं ये बताना हमें। तो इन मूविंग व्हीकल लाइक बस मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं, तो बस कभी तेज़ होती, कभी धीमी होती, कभी दाएं मुड़ती, कभी बाएं मुड़ती है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ व्हीकल वेरीज एंड इट मे अप्लाई ब्रेक सडनली और टेक सडन टर्न। मतलब अचानक से ब्रेक भी लग जाती है, अचानक से टर्न भी ले लेती है। तो जो लगेज होता है जो ऊपर रखा रहता है वो भी अपनी स्टेट को, अगर वो रखा हुआ है तो रेस्ट में रहता है, लेकिन बार बार उसको धक्का इधर उधर हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं रेस्ट से किस में आना चाहता है, मोशन में आना चाहता है। तो किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, ठीक है। और लगेज जो है वो
क्या हो सकता है, साइड से गिर सकता है, आगे से या पीछे से गिर सकता है। इसकी वजह से उसको गिरे ना तो उसको क्या किया जाता है, रस्सी वगैरह से ऊपर बांध दिया जाता है। नेक्स्ट है, एक बैट्समैन है हिट कर रहा है क्रिकेट बॉल को विच देन रोल ऑन ए लेवल ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड के लेवल में क्रिकेट बॉल को वो हिट कर रहा है। तो वो बॉल थोड़ी सी दूर जाने के बाद जो बॉल है वो रुक जाती है। तो आपको बताना है बॉल क्यों रुक जाती है। तो इसके लिए यहाँ ऑप्शन दिया है, अगर ऑप्शन नहीं भी दिया है तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि अगर हमने पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट अगर आगे मूव कर रहा है तो उसको कोई ना कोई फोर्स होता है जो उसको रेस्ट में लाता है। तो वही है, देयर इज़ द फोर्स। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई, देख लेना। देयर इज़ अ फोर्स द बॉल अपोज द मोशन, या फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा, इसमें ऑप्शन में होगा, आप देख लेना, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है सी, ये वाला, कि देयर इज़ द फोर्स ऑन द बॉल अपोज द मोशन। मतलब वहाँ पे उसको जो फोर्स लग रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है, फोर्स से कौन सा फोर्स होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल है, अ ट्रक स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट एंड द रोल डाउन अ हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक है, स्टार्ट किया रेस्ट से, पहले वो रुका हुआ था, फिर स्टार्ट हुआ और रोल डाउन हुआ, मतलब पहाड़ से नीचे एक जैसी स्पीड से उतर रहा था, उसकी एक्सेलरेशन सेम है। उसने कितनी डिस्टेंस, 400 मीटर, टाइम कितना था, 20 सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये मोशन वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है करना। फाइंड द फोर्स, फोर्स पता करना है, जिसमें आपको मास दे रखा है 7 टन। आपको हिंट भी दे रखी है कि 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लो इसमें से। सबसे पहले टाइम दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस मीन्स ऐसे दिया हुआ है आपको, ए आपको फाइंड आउट करना है, एम मास आपको दिया हुआ है, ठीक है। ए फाइंड आउट करना है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। पहले तो हमें क्या क्या गिवन है वो हमने लिख लिया यहाँ पर। अच्छा, यू हमने ज़ीरो क्यों लिखा है, कि वो ट्रक रेस्ट में था, रेस्ट में था, इसका मतलब यू क्या है, ज़ीरो है। एस मैंने 400 बता दिया, टाइम मैंने 20 सेकेंड बता दिया। ए और एफ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मास आपको 7 टन में दिया है, उसको उन्होंने किलोग्राम में चेंज करने को बोला है। तो 1 किलोग्राम 7 टन, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम होता है, तो उसकी मल्टीप्लाई करके 7000 आपका एम आ गया, ठीक है। अब हमें ए निकालना है। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ पर u तो हमने ज़ीरो ले लिया, हमारे पास t है ना, हमारे पास v है ना, हमारे पास a है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल ही नहीं सकते। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू फिल कर दी, ठीक है। u और t, u हमारा 0 है, ठीक है, और t हमारा 20 है। उसके बाद 1/2 ए टी स्क्वायर, a तो हमारे पास है नहीं तो ऐसे ही लिख दिया, t क्या है 20 स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये तो पूरा ज़ीरो ही हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या बचा, इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे ये जो 2 है, ठीक है, ये 2 और यहाँ पे ये 20 है, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 20, और इस 2 से अगर हम कट कर दें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10। अगर ये 10 से कट हुआ तो ये कितना बन जाएगा आपका, इसका आपका बन जाएगा यहाँ पर जो है आपका 200, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका 200, ठीक है। तो अब इसको आगे करते हैं, या आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट करोगे, यहाँ पर आपका जो है ये 400 यहाँ पर है, हम क्या करेंगे 1/2 को जो है यहाँ पे ये जो 20 है इसको हम इस साइड लेके जाएंगे। तो ये 20 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब 1/20। तो ये 20 स्क्वायर है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 400, ठीक है। समझ आ गई बात, 400 बन जाएगा ये। अब यहाँ पर ये जो 1/2 है ये बचा हुआ है आपका, ये 1/2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा 2/1। समझ आ रही मेरी बात, इसको कैलकुलेशन करना आप समझ जाओगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ प्रॉपर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं फिर करते हैं, है ना। ये तो अपना कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 400 है, यहाँ मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर ये 200 की स्क्वायर कर दी थी, तो मेरे पास कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है। ये मैंने दूसरी साइड लेके गई इसलिए 1/400 हो गया, ठीक है।
इज इक्वल टू 1/2 a बचा है मेरे पास, ठीक है। ये 400 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये a के साथ 1/2 है ना, तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिजिट फिर उल्टी हो जाएगी। तो उल्टी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2/1। नीचे की 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर के 2 की वैल्यू है। तो हमारा a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। फोर्स हमने निकाला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। m हमारे पास ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा हुआ है 7000, a हमने अभी निकाल लिया 2, दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स, ठीक। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए अपने, ये हो गए अपने क्वेश्चंस 1 to 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।